अस्सलामुअलैकुम। अब देखें, इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना मॉसफेट के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मॉसफेट भी हमारे पास एक बीजेटी की तरह एक डिवाइस होती है। ये भी हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। और देखें, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है तो ट्रांजिस्टर ही बीजेटी की तरह। अब देखें, अगर हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमें ही पता चलेगा कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें 4 टर्मिनल होते हैं सबसे शुरू में हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैं आपको 4 टर्मिनल बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर है। एक हमें ड्रेन के नीचे दिख रहा है, एक सोर्स के नीचे दिख रहा है, एक गेट जहाँ पे लिखा हुआ है वो बीच में। ठीक है, और इसी तरीके से एक सबसे नीचे बॉडी। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं 4 टर्मिनल से 3 टर्मिनल पर, क्योंकि ये है 3 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है कि भाई आपके पास ये N प्लस है, N प्लस है। N प्लस का मतलब क्या होता है? हैविली डोप्ड। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास N टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और ये हमारे पास P सबस्ट्रेट है बीच में। ठीक है, मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर है। अब देखें, हम लोग सबसे पहले जो मॉसफेट पढ़ रहे हैं ये है NMOS। जिस तरीके से BJT पे NPN PNP होते थे, इसी तरीके से मॉसफेट में एक होता है NMOS और एक होता है PMOS। NMOS में यहाँ पे बीच में P सबस्ट्रेट होता है, PMOS में N सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों N प्लस के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी बीच में जो डायोड्स बने हुए हैं उसको मत समझे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं हमें, ड्रेन और सोर्स, दोनों सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये जो मॉसफेट है हमारे पास एक सिमेट्रिकल डिवाइस है, मतलब आप किसी को भी ड्रेन कह दें और किसी को भी सोर्स कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक चीज़ याद रखें, जिस पे आप ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो आपका ड्रेन होगा। ठीक है, क्योंकि ड्रेन पे आप ज़्यादा वोल्टेज देते हैं। दूसरी चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि आपका जो करंट है वो हॉरिजॉन्टली फ़्लो करता है, वर्टिकली कभी फ़्लो नहीं करता मॉसफेट के अंदर। हॉरिजॉन्टली फ़्लो करने से क्या मुराद है कि N प्लस से वो N प्लस जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा N प्लस से बॉडी की तरफ आ गया या सोर्स से बॉडी की तरफ आ गया, इस तरीके से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर सिंपल हुआ क्या है कि N प्लस, ठीक है, ड्रेन वाले N प्लस को देखें और P सबस्ट्रेट, P पूरा है N प्लस के दरमियान, दोनों जो N प्लस है उसके दरमियान भी तो P मटीरियल है ना। ठीक है, तो L की साइड पे भी P मटीरियल है। तो क्या हुआ कि P और ड्रेन का जो N प्लस है, दोनों N P थे। ठीक है, N पर हमारे पास कोई ना कोई वोल्टेज होगा और ये P भी है। ठीक है, तो N पे फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वोल्टेज अप्लाई किया वो P से कम होगा। P पे पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, होल्स होते हैं, तो वो कम होगा तो ये एनोड होगा। ठीक है, ये हमने P वाले को एनोड बना दिया और कैथोड को हमने बनाया N प्लस की साइड पे। सही है, तो ये एक डायोड बन गया, P और N मिलके ये एक डायोड बन गया। हमें पता है PN क्या होता है, PN जंक्शन डायोड होता है ना। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें सोर्स वाले N को देखें तो उसकी तरफ हमने कैथोड बनाया है डायोड का और एनोड बनाया है P वाली साइड पे। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे 2 डायोड्स बन रहे हैं। तो हमें एक बात पता है, अगर हमें हॉरिजॉन्टली करंट को फ्लो करवाना है तो इन दोनों डायोड्स को क्या कराना पड़ेगा? फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बाइस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? P जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और हमारे पास जो N है वो कम होने चाहिए। सही है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी पे हमारे पास ऊपर P है। ठीक है, बॉडी पे P है ऊपर, सही है, और बॉडी का जो टर्मिनल है, अब अगर आप यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं और वो P से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव वोल्टेज आपने दे दिया, तो क्या होगा कि बॉडी भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, जो कि आपने नहीं करनी। ठीक है, तो वो आप फॉरवर्ड बाइस नहीं कर सकते, इसीलिए बॉडी को हम हमेशा क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं। सही है, तो बॉडी जब ग्राउंड हो जाती है और एक और टर्मिनल ग्राउंड हो जाता है ड्रेन या सोर्स में से। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ड्रेन पे आप ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सोर्स ग्राउंड होगी, तो सोर्स और बॉडी जो है वो ग्राउंड होकर एक टर्मिनल बन जाता है। ठीक है, ड्रेन पे आप कोई ना कोई वोल्टेज देते हैं, गेट पर भी आप कोई ना कोई वोल्टेज देते हैं। अगर अभी भी यहाँ पे कोई बात समझ नहीं आई है तो सिर्फ 2 बातें आपने ध्यान में रखनी है। वो ये कि आप जो वोल्टेज देते हैं वो ड्रेन और गेट पे देते हैं, सोर्स और बॉडी आपकी ग्राउंड होती है। ठीक है, ये 2 बातें आपने बस ध्यान में रखनी है। अभी अब कुछ और बातें, वो ये कि आपके पास जो डायोड्स हैं उनके बिल्कुल ऊपर आपने देखा है गेट जो बना हुआ है, उसके नीचे मैंने जो है ना थोड़ा सा शेड वाला पार्ट किया, उसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं, तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि आप देखें मेटल ऑक्साइड है, ऑक्साइड तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है। इसके अलावा ऊपर जो है गेट को टर्मिनल बनाने के लिए एक मेटल की लेयर होती है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कुछ और बातें भी हम लिख देते हैं कि भाई ये जो बॉडी है ये हमने अभी पढ़ा, ये फॉरवर्ड बाइस हम इसको नहीं बना सकते। अगर हमने इसको फॉरवर्ड बाइस बनाया तो करंट एन से बॉडी की तरफ आना शुरू हो जाएगा, मतलब करंट वर्टिकली फ्लो होगा, जो कि हमने बोला कि नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए जब हमें वर्टिकली फ्लो नहीं करवाना है तो इसलिए हम हमेशा बॉडी को ग्राउंड करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हमने बात की थी कि भाई ड्रेन और गेट पर हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं ड्रेन पर वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रही, अभी मैं सबसे पहले गेट पर वोल्टेज अप्लाई करूँगी और फिर हम देखते हैं कि फिर क्या होगा। अब देखिए हुआ क्या है कि हमने सिंपल क्या है, हमें पता है कि बीच वाली जो है वो गेट था, ठीक है, बराबर में सोर्स और ड्रेन थे। सिंपल हमने क्या किया, बॉडी टर्मिनल यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि हमें पता है सोर्स और बॉडी दोनों ग्राउंड होते हैं तो वो एक ही टर्मिनल कहलाता है। इसी तरीके से 3 टर्मिनल डिवाइस होती है मॉसफेट हमारे पास। अभी हम बात कर रहे हैं गेट पर वोल्टेज अप्लाई करने की, ठीक है। सबसे पहले हमने गेट पर वोल्टेज अप्लाई किया, पॉजिटिव वोल्टेज हम इसको दे रहे हैं, तो होगा क्या कि गेट के पॉजिटिव जो वोल्टेज होगा उससे ये पॉजिटिव चार्जेस जो है यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और एन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसको ये अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो एन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बाहर, एन प्लस से बाहर आ जाएंगे क्योंकि वो हैवीली डोप्ड है, इसीलिए हैवीली डोप रखा था क्योंकि बाहर आने था उसे, ठीक है। तो बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे दोनों एन प्लस के बीच में वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू होंगे पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके, तो वो एक चैनल बनाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक चैनल बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो चैनल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों एन प्लस के बीच में एक चैनल बना दिया। ये हमारे पास क्या है भाई, पी सबस्ट्रेट के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन चुका है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और इसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस चैनल को, इस इंड्यूस चैनल को कहते हैं इन्वर्जन लेयर, ठीक है। और ये कब बनती है, ये जब ही बनती है जब हम गेट पर कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी हैं बराबर में कि भाई इंड्यूस चैनल को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन लेयर कहते हैं। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आई है जिसका नाम है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वी और स्मॉल टी से डिनोट करते हैं हम इसे, वी और कैपिटल टी मत कहिएगा, वी और कैपिटल टी वो हमारे पास थर्मल वोल्टेज होता था बीजेटी के अंदर, ठीक है। तो ये वी और स्मॉल टी है, इसकी वैल्यू 0.5 से 1 वोल्ट के दरमियान होती है। समझ लेते हैं क्या होता है। एन मॉस अभी हम पढ़ रहे हैं, पी सबस्ट्रेट ही मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो ये एन मॉस में हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, हमने ये जो गेट वोल्टेज अप्लाई किया है इसकी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जिस पे हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएं इस चैनल में, बीच में एक इतना सफिशिएंट चैनल बन जाए कि ये करंट कंडक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। मतलब कि यहाँ से अब करंट जो है ना वो कंडक्ट हो सकता हो, सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, एक कंडक्टिंग चैनल यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ही वो चैनल बन गया जिस वोल्टेज पे, वो हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी सबसे पहले गेट वोल्टेज अप्लाई किया है VGS, ठीक है। सोर्स के रिस्पेक्ट से अप्लाई करते हैं हम गेट पर भी वोल्टेज और ड्रेन पर भी, ठीक है, क्योंकि सोर्स ग्राउंड होती है। हमें पता है हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे होते हैं ना, तो ग्राउंड और गेट के दरमियान, फिर ड्रेन पर अप्लाई करेंगे तो ग्राउंड और सोर्स के दरमियान, और जब ड्रेन पर अप्लाई करेंगे तो ड्रेन और सोर्स के दरमियान, ठीक है, क्योंकि सोर्स ग्राउंड है। अब सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गेट पर वोल्टेज अप्लाई किया, अब हम ड्रेन पर स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि अब होगा क्या। अब देखिए अब हुआ क्या है कि हमारे पास गेट पे वोल्टेज अप्लाई हुआ था VGS, वो चीज़ मैंने वैसी बनाई है, सोर्स को मैंने वैसी ग्राउंड रखा है। अब अगर ड्रेन को देखें तो वहाँ पर मैंने एक VDS भी अप्लाई किया। अब होगा क्या कि हमने पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो N प्लस है ये अट्रैक्ट होना शुरू होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। N प्लस से जैसे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो वो जो पीछे वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि चैनल के अंदर है वो भी N प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पे होल्स आते जाएंगे ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे होते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते जाएंगे पहले N प्लस के और फिर आगे चैनल वाले बैटरी की तरफ, VDS की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, सही है। तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं VDS की तरफ, मतलब ड्रेन की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू हुए, मतलब कि क्या है, यहाँ पे करंट बन गया, सही है। हमें पता है करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, तो करंट किस तरफ बना है भाई, करंट सोर्स की तरफ बना है, ये बात याद रखें, करंट सोर्स की तरफ बना है, ठीक है। तो हमें एक बात पता चली कि जब हमने गेट पे कोई ना कोई वोल्टेज इंड्यूस किया तो हमारे पास क्या हुआ, चैनल बना। जब हमने छोटा VDS अप्लाई किया तो क्या हुआ, करंट फ्लो किया, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम इसके ऊपर जो VDS है इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है।
अच्छा, अब देखें हुआ क्या कि भाई जो हमने सबसे पहले ये देखा कि ड्रेन हमारी ग्राउंड थी, ठीक है। गेट पर हमने कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई किया तो चैनल बन गया था। फिर हमने ड्रेन पर एक छोटा सा वोल्टेज दिया तो वहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया था उसी चैनल में से। अब हमने ड्रेन के वोल्टेज को बढ़ा दिया है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस को हमने बढ़ा दिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो ड्रेन के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे तेज़ी से अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो चैनल है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स जा चुके होंगे, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे पास होता है जब VDS जो है वो हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये जो चैनल है ये हमारे पास टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। और जब इस तरीके से चैनल हो जाए तो इसे हम लोग कह रहे होते हैं पिंच्ड ऑफ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे BJT में हमारे पास जो मोड्स होते थे, मॉसफेट में भी हमारे पास मोड होते हैं, मगर यहाँ पे मोड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास कट ऑफ जब बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एक हमारे पास होता है ट्रायोड जब करंट फ्लो कर रहा होता है और इस तरीके से जो बिल्कुल जो ये टेढ़ा चैनल है ना एक पॉइंट पे ऊपर मीट कर रहा है, तो यहाँ पे मीट ना हो बल्कि थोड़ा सा भी टेढ़ा हो तो वो ट्रायोड चल रहा होता है, ठीक है। और अगर हम बोले सैचुरेशन तो ये बिल्कुल जो टेढ़ा हो जाता है ना, बिल्कुल ऊपर तक मीट कर जाती है लाइन चैनल की टेढ़ा हो के, मतलब VDS को आपने बहुत बढ़ा दिया इतना कि एक इक्वेशन होती है VGS माइनस VT के बराबर हो गया। वो VGS गेट वोल्टेज माइनस का VT थर्मल वोल्टेज, ठीक है, इसके बराबर हो गया आपका VDS। तो ये हमारा जो ये जो मॉसफेट है ये सैचुरेशन मोड में चले जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। 3 मोड्स होते हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड एक्टिव मोड नहीं होता बल्कि सैचुरेशन, ट्रायोड और कट ऑफ मोड होता है। अब हम इसके सर्किट सिंबल्स जो है वो समझ लेते हैं ताकि हमें मज़ीद जो है ना न्यूमेरिकल्स में क्या क्या करना है वो काम आ जाए, और फिर इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये सर्किट सिंबल बनाया है। अभी हमने इसको 4 टर्मिनल ही रखा है, अभी हमने जो बॉडी है उसको ग्राउंड वगैरह नहीं किया है, ये सबसे शुरू वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर करके एक सिंबल पर लेकर आएंगे जो हमारा मेन होगा। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो G जो है वो हमारा गेट है, ठीक है। गेट के बाद जो है हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा, यहाँ पे मैंने एरो डाल के लेयर लिखा है, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है इसलिए यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। एक बात याद रखिएगा, ये जो D और S है ये जो बीच में BJT में हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा बनाया करते थे इसको, सही है। बॉडी के जो एरो है ना इसके ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को, तो ये यहाँ पे टेढ़ी नहीं बनती है, बिल्कुल सीधी बनती है, ये गलती आपने नहीं करनी। सिंपल क्या होता है कि भाई आपके पास ऊपर D है मतलब ड्रेन और नीचे सोर्स है। ड्रेन जो है मैंने क्या बात की थी, ड्रेन हमेशा ड्रेन पे ज़्यादा वोल्टेज होता है, मतलब ड्रेन पे हायर पोटेंशियल होता है हमेशा, ठीक है। अब बॉडी जो है, बॉडी पे हमने एरो अंदर की तरफ बनाया है। इसका मतलब पता है क्या है, आपने देखा था ना जो डायग्राम देखी हमने, डिवाइस स्ट्रक्चर देखा, उसमें बॉडी नीचे होती है, गेट ऊपर बीच में होता है ना, तो उसके बीच में क्या होता है, P सबस्ट्रेट होता है। तो एक बात याद रखें, P का जब भी आप मतलब देखेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो P में एरो अंदर की तरफ बनता है, ये बात आपको पता है। BJT में भी जब हम PNP पढ़ते थे तो एरो अंदर की तरफ होता था, ठीक है, इसलिए बीच में P सबस्ट्रेट होता है। तो बॉडी और गेट के जो दरमियान का एरो है ना उसकी डायरेक्शन मैंने अंदर की तरफ बनाई है, सही है। इसी तरीके से अगर N होता है तो N की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ बनती है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अब देखिए ये हमने दूसरा जो है ना इसका सिंबल बनाया है। अब ये सिंबल कुछ ऐसा है कि भाई वो जो B वाला जो एरो है उसको आप छोड़ें, एरो की डायरेक्शन जो है वो हमने नीचे की तरफ बनाई है, और जो हमारे पास सोर्स की तरफ है उसको हमने एरो को बाहर रखा है। अब इस एरो को बाहर रखने की वजह क्या है कि ये हमारे पास NMOS है, ठीक है। और ये जो B है और देखें S है, उसका जो टर्मिनल है वो अब हम ग्राउंड करेंगे, और मैं यहाँ से बॉडी का जो टर्मिनल है इसको यहाँ से हटा दूँगी और सिर्फ S का एक टर्मिनल बनाऊँगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है 3 टर्मिनल डिवाइस में, ठीक है। और एरो इसका बाहर की तरफ बनता है क्योंकि है ये NMOS, ठीक है। और अगर सोर्स में देखें तो सोर्स में N+ लगा हुआ है, तो N का मतलब बाहर की तरफ। वो हमने बॉडी और गेट के दरमियान P सबस्ट्रेट था इसलिए हमने जो है ना वहाँ पे एरो अंदर की तरफ बनाया था, मगर सोर्स पर N+ है, ठीक है। तो सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास। अब मैं लास्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर सिंबल, मैं वो बना रही हूँ। ये हमारे पास फाइनल सिंबल है, जो ड्रेन, ठीक है, सोर्स और बॉडी जो है वो ग्राउंड हो चुकी, तो वो ग्राउंड हो गई, तो वो मैंने इसलिए वहाँ से टर्मिनल ही हटा दिया उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से गिवन होते हैं सिंबल जब हमें न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारे पास NMOS है इसमें जो यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज हैं उसको देखेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
अब देखिए हम लोग ना फार्मूलाज को समझेंगे मॉसफेट के। हमें पता है मॉसफेट में हमारे पास 3 मोड होते हैं। हम लोग मॉसफेट को एम्पलीफायर की तरह जब बना सकते हैं जब वो सैचुरेशन मोड में हो, और कट ऑफ और ट्रायोड में हम लोग इसको स्विच बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बात पता है कि हम पहले VDS पर वोल्टेज अप्लाई नहीं करते थे। हमने सबसे पहले बात की थी कि जब हम VGS पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, गेट पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वो वोल्टेज जब तक थ्रेश होल्ड से छोटा होता है तो हमें ये बात पता है कि भाई वो बीच में चैनल ही नहीं बनेगा कंडक्टिंग। थ्रेश होल्ड वोल्टेज वही वोल्टेज होता था ना जिस पे चैनल बन जाता था, तो चैनल ही नहीं बनेगा तो बीच में से करंट ही फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो कौन सा मोड होगा? कट ऑफ मोड होगा। तो कट ऑफ मोड की क्या कंडीशन है जो सबसे पहली लाइन में लिखी हुई है? नो चैनल VGS इज लेस देन VT। अब क्या हुआ? आपने VGS को बढ़ाया, VT से ज़्यादा किया तो चैनल इंड्यूस हो गया। ये अभी किसी की इक्वेशन नहीं है। अब सिंपल ट्रायोड की इक्वेशन आपको याद रखनी है। आपने VDS अप्लाई किया, छोटा सा VDS, ठीक है, ड्रेन पर छोटा सा वोल्टेज अप्लाई किया जैसे कि हमने देखा था, तो अभी भी वो VGS माइनस VT से छोटा है, ठीक है। ये इक्वेशन है आपके पास। अब जाहिर सी बात है हमने सारी इक्वेशंस को ड्राइव नहीं किया है, ठीक है, तो कुछ चीज़ आपको यहाँ पे याद भी रखनी पड़ेंगी क्योंकि मॉसफेट हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे, इसकी इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन नहीं है BJT की तरह, ठीक है। तो VDS जो है वो आपने अप्लाई किया, वो VGS माइनस VT से छोटा है, तो सिंपल क्या हुआ कि ये आपके पास ट्रायोड की कंडीशन है, सही है। अब यहाँ पे मैंने एक करंट की जो है ना इक्वेशन लिखी है, ये करंट की जनरल इक्वेशन है। अभी हम इसको देख लेते हैं। उसके नीचे लिखा है K-N म्यू N COX, ठीक है। ये जो N है ये डिनोट कर रहा है N मॉस को, ठीक है। अगर ये P मॉस होता तो KP म्यू P COX होता, ठीक है। सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, कभी कभार जो है ना ये एक पैरामीटर है K-N, ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर कहते हैं इसे, और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको म्यू N की वैल्यू गिवन हो और COX की वैल्यू गिवन हो, और कभी ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट K-N की गिवन हो। तो अगर नहीं भी गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब बराबर में ना मैं कुछ चैनल बना रही हूँ ताकि हमें मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले जब हमारे पास चैनल इंड्यूस हुआ था वो बिल्कुल सीधा था, ठीक है। जब हमने VDS अप्लाई किया था छोटा सा, जो कि इतना छोटा था कि वो VGS माइनस VT से छोटा था, ठीक है। ये ट्रायोड की कंडीशन है। ट्रायोड में चैनल ऐसे होता है। अब हमने VDS को थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, और बढ़ाया मगर अभी भी हमने इतना ही बढ़ाया कि वो VGS माइनस VT से छोटा ही है, ठीक है। अभी भी ये कंडीशन ही ट्रू हो रही है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी अभी भी ये ट्रायोड मोड में ही है, ठीक है। अब क्या हुआ? तीसरे में VDS को हमने मज़ीद बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि वो VGS माइनस VT के जितना हो गया। अब ये हमारे पास सैचुरेशन मोड पे चला गया, ठीक है। अब हमने सिंपल फार्मूलाज को थोड़ा सा ड्राइव करना है। हमने ये देखा ट्रायोड में VDS जो है वो छोटा होता है, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा? VDS स्मॉल है तो ID करंट की इक्वेशन ट्रायोड मोड के लिए क्या बन जाएगी? दूसरी वाली टर्म देखें माइनस हाफ VDS स्क्वायर है, तो VDS स्क्वायर वैसे ही वो छोटा और मज़ीद छोटी हो जाएगी वो टर्म, ठीक है। तो वो दूसरी वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी ट्रायोड मोड के लिए। ये ID का फॉर्मूला बन जाएगा, सही है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लिख रही हूँ, RDS होती है बीच की इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्रेन और सोर्स के दरमियान की रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग कह रहे होते हैं RDS। तो इसका फॉर्मूला होता है VDS ओवर ID। ये आपको सिंपल सिर्फ याद रखना है, और अगर ये आपको फॉर्मूला ड्राइव करना हो, अगर एक और इसका फॉर्मूला निकल के आ सकता है ऊपर ID वाले फॉर्मूले से। VDS को जो है ना ID के पास नीचे ले जाए और उसको जो है ना रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/KWN W/L ऊपर वाले फॉर्मूले से निकल के आया वो जो VDS इस स्मॉल के नीचे वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वो। तो RDS के 2 फॉर्मूले टोटल, इसका रट्टा मार लें, सही है। अब आपके पास जो तीसरा मोड होता है वो सैचुरेशन मोड होता है। सैचुरेशन में मोड में हमने क्या बोला कि भाई VGS जो है ना वो आपके पास VT से तो बड़ा ही है, चैनल तभी तो इंड्यूस हुआ था और ट्रायोड मोड हुआ था, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली कि VDS को आपने इतना बढ़ाया कि वो VGS माइनस VT के जितना हो गया, तो बीच में से लेस देन की साइन हट के क्या आ जाती है? इक्वल टू की साइन आ जाती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अब करंट का जो फॉर्मूला है वो हमें निकालना है सैचुरेशन मोड के लिए। तो सिंपल जहाँ जहाँ VDS है वहाँ क्या पुट करेंगे? VGS माइनस VT पुट करेंगे। तो जैसे ही आप करंट की इक्वेशन में VDS की जगह VGS माइनस VT पुट करेंगे तो आपके पास करंट का एक नया फॉर्मूला ड्राइव होकर आएगा, जो कि हो जाएगा हाफ K-N W/L VGS माइनस VT का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये करंट का सैचुरेशन मोड के लिए अलग फार्मूला था और इसके लिए अलग था। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, बिल्कुल जैसे N मॉस है ना वैसे ही हमारे पास P मॉस है, ठीक है। सेम यही सारी चीज़ें आपके पास VT जो है वो नेगेटिव अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने सिंपल एक काम करना है,
काम क्या करना है, वो ये करना है कि भाई आपने जितने भी जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है वहाँ पे लेस देन की साइन कर ले, और जहाँ पे लेस देन की साइन है वहाँ पे ग्रेटर देन की साइन कर ले। आपके पास सारी जो कंडीशंस है ना वो पी मॉस की बन जाएंगी, ठीक है। तो वो आपको बस एक दफ़ा पढ़नी है, बिल्कुल अपोजिट है इसका। अच्छा, अब देखिए आखिरी चीज़ वो ये कि जो आपके पास पी मॉस होता है उसका मैं यहाँ पे सिंबल बना रही हूँ, ठीक है। सिंबल में एक ही डिफरेंस होता है, बस वो ये कि आप जैसे एरो जो है वो बाहर की तरफ बनाते हैं तो एन मॉस में, तो ये पी मॉस में जो है ना अंदर की तरफ बनता है, ठीक है। देखिए एस से वो अंदर की तरफ बनाया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से पी मॉस बन जाता है ये हमारे पास। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं ताकि हमें मज़ीद पता चले कि हमें चीज़ों को अप्लाई किस तरीके से करना है। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है, आपको कहा गया है डिज़ाइन द सर्किट। डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि जो अननोन कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सो दैट द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एट ID इक्वल्स टू 0.4 मिली एम्पियर। यहाँ पे आपको ID करंट 0.4 मिली एम्पियर दिया हुआ है। BJT में आपके पास अलग अलग करंट्स होते थे, यहाँ पे एक फ़ायदा है, आसानी है, एक ही ID करंट ही है, ठीक है। VD की वैल्यू गिवन है, VD किधर होगा भाई, जहाँ पे ड्रेन है, RD के बिल्कुल नीचे VD होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे VD होगा, ठीक है। VT जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.7 वोल्ट्स, और NMOS ट्रांजिस्टर है ये भी लिखा हुआ है। NMOS नहीं भी लिखा हुआ होता तो आपको एरो से पता चल जाना चाहिए, एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है। म्यू एन सी एक्स की वैल्यू गिवन है 100, ये आपके पास K-N है, L और W गिवन है। और आपको जो है ना आगे निगलेक्ट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, इसको भी आप छोड़ दें, ठीक है। ये मैं आपको आखिर में बताती हूँ कि क्या है। अब देखिए सिंपल क्या होगा कि आपके पास ये सर्किट मौजूद है, ऊपर आपके पास सोर्स लगी हुई है, VGS भी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डाटा लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें बताओ ये जो K-N है ये म्यू एन सी एक्स है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको 100 गिवन है, ये हमें अभी से पता है, ठीक है। सबसे पहला काम आप BJT की तरह अजम्पशन ही करेंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे एक फ़ायदा है, आप ट्रायोड की अजम्पशन भी कर सकते हैं और सैचुरेशन मोड की भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रायोड रीजन में है। आपको ट्रायोड की कंडीशन याद है, VDS छोटा होता है VGS माइनस VT से, ठीक है। ये आपके पास ट्रायोड की कंडीशन है। इसी तरीके से आप सैचुरेशन मोड में भी अज्यूम करके सॉल्व कर सकते थे ये सवाल, मॉसफेट में ये मसला नहीं होता। तो VDS हमें पता है VD माइनस VS होता है, और VGS VG माइनस VS होता है। VS और VS आपस में कैंसिल हो जाएंगे, VD छोटा होगा VG माइनस VT से। VD की वैल्यू आपको जो है ना गिवन थी सवाल के अंदर, VG गेट जो है वो ग्राउंड है, सर्किट में दिख रहा है, और VT की वैल्यू भी गिवन थी। ये जो कंडीशन है ये आपके पास फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में है और ट्रायोड में नहीं है, ट्रायोड की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। अब आप ये सोचेंगे कि भाई 3 मोड होते हैं, ट्रायोड, सैचुरेशन और कट ऑफ। कट ऑफ क्यों नहीं है, मैंने डायरेक्ट ये क्यों कह दिया कि सैचुरेशन है। तो कट ऑफ इसलिए नहीं है कि भाई आपके पास जो ID है ना वो आपको गिवन है, ठीक है, वो 0.4 कुछ उसकी वैल्यू है, ID 0 होता अगर आपके पास कट ऑफ होता, ठीक है। तो आपके पास अजम्पशन इनकरेक्ट हो गई, और ये सैचुरेशन रीजन है। अब आपको सारे सैचुरेशन वाले फार्मूलाज यूज़ करने हैं। अब देखें सिंपल क्या करेंगे, हमें पता है सैचुरेशन में करंट का फार्मूला आपने वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, एज इट इज़। मैंने यहाँ पे करंट का फार्मूला लिख दिया। अब सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ पुट करके हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन निकालेंगे, हमारे पास एक चीज़ जो है वो नोन हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे सबकी हमने वैल्यूज़ रख दी, ID हमें सवाल में गिवन था, ठीक है, हाफ। K-N की वैल्यू भी गिवन थी 100, ठीक है। W की वैल्यू भी गिवन है सवाल में ही, मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख रही हूँ ताकि पता हो। और L की वैल्यू भी गिवन है, और आपके पास VGS नहीं पता, VT की वैल्यू भी गिवन है। सिर्फ एक चीज़ अननोन है यहाँ पे आपके पास, VGS, सही है। तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ से VGS निकाल लेना है। आपके पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक जो है ना इक्वेशन आ जाएगी, VGS और -1.4 VGS प्लस का 0.24, ठीक है। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आपके पास VGS की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1.2, 0.2। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो करेक्ट है, 1.2 या फिर 0.2। तो सैचुरेशन मोड की कंडीशन होती है कि आपका जो VGS है वो VT से बड़ा होता है, और ये लॉजिकली भी बात सही है ना, चैनल ही नहीं बना है, ऐसा कैसे हो सकता है, चैनल तो बनेगा ना, VT से बड़ा होगा VGS, तो 1.2 वाली वैल्यू आपकी ठीक है, सही है। तो VG माइनस VS बराबर हो गया 1.2 के, VG ग्राउंड है, सर्किट के अंदर दिख रहा है मुझे, यहाँ से मुझे VS भी पता चल गया, सही है। अब देखिए VS पता चल गया, तो मुझे सिंपल क्या करना था, RD और RS चाहिए था, सही है। तो RS मैं कैसे फाइंड करूँगी, सिंपल मेरे पास जो ID है वो VS से
निकल रहा है, ठीक है, और कहाँ जा रहा है, VSS में जा रहा है। VS माइनस वही ओम्स लॉ जैसे हम लगाया करते थे, VS, ठीक है, माइनस और नीचे माइनस VSS अपॉन ID, ठीक है, ये RS के बराबर हो जाएगा। सिंपल, आपको VS पता चल गया, VSS आपको पहले ही पता था, सवाल में गिवन था, और करंट भी आपको पता था, तो आपने यहाँ पे RS निकाल लिया, ठीक है, 3.25 किलो ओम्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे RD निकालना है। अच्छा देखिए, RD जो है वो आप पहले भी निकाल सकते थे, आपको VD पहले से ही पता था, तो ये इसमें कोई मसला नहीं था, मगर हमने चले आखिर में दोनों चीज़ें साथ निकाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा VDD माइनस VD ओवर ID। सिंपल ओम्स लॉ लगाया है, कुछ भी नहीं करा है। ID जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था, तो हायर माइनस लोअर पोटेंशियल मतलब VDD माइनस VD, दोनों की वैल्यूज़ लिखी है। ID की वैल्यू भी सवाल में गिवन थी, तीनों चीज़ें ही सवाल में थी, ठीक है। तो ये 5 किलो ओम यहाँ पे हमारे पास RD की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, इस तरीके से करके हमने अपने इस क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व कर लिया है। अब हम मॉसफेट का जो है ना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, सिंपल हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन मौजूद है। हमें कहा गया है कि भाई इस सर्किट को डिज़ाइन करें, करंट आपके पास ID आना चाहिए 80 माइक्रो एम्पियर, डिज़ाइन करें मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। अब ID की वैल्यू आपको कोई ना कोई गिवन है, एक अंदाज़ा हो गया कि ये कट ऑफ मोड में नहीं जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर R की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द DC वोल्टेज VD भी फाइंड करना पड़ेगा, जाहिर है R की वैल्यू के लिए, क्योंकि करंट ID ऊपर से जैसे ही आएगा तो ID जो है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी VDD माइनस VD ओवर R, है ना। तो सिंपल क्या हो जाएगा, लेट द एनमॉस अगर हमें ना भी बताया जाता तो पता होता, क्योंकि एरो बाहर की तरफ है। VT की वैल्यू गिवन है, म्यू एन COX गिवन है, LW ये सब गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम वही करेंगे कि ट्रांजिस्टर को अज्यूम करेंगे, तो हम सवाल कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मार्क कर दी हैं मैंने, ये देख लें। आपका जो VG और VD है वो कनेक्टेड था, सवाल में ही आपको गिवन था, ठीक है। और ब्लू वाली सारी चीज़ें मैंने खुद से लिखी हैं। इसका मतलब क्या है कि ID जो है वो मैंने S से निकलता हुआ दिखाया है। कैसे पता चला, एरो बाहर की तरफ था, ठीक है। अब वहाँ से निकल रहा है तो जाहिर सी बात है VDD वाली साइड से एंटर ही हो रहा होगा, इसलिए एंटर में बनाया है, ठीक है, खुद से पता चला ये आपको। और VD जो है वो क्यों है, क्योंकि VDD वाली साइड पे जो रेजिस्टेंस के नीचे होता है वो ड्रेन का वोल्टेज होता है, VD होता है, तो VD से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से गेट पर क्या होता है, VG होता है। अच्छा, ये दोनों कनेक्टेड है, ये सवाल में गिवन था, मतलब कि इसका मतलब पता है क्या है, VG और VD आपस में बराबर हैं, तो मैंने साइड पे लिख दिया है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी। अब सिंपल हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। हमें ये पता है कि हम सबसे पहले अजम्पशन करते हैं, हमारी मर्ज़ी हम ट्रायोड की करें या सैचुरेशन रीजन की करें। हमने कह दिया कि भाई हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रायोड रीजन में, ठीक है। सिंपल, ट्रायोड की कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी, VD माइनस VDS इस लेस देन VGS माइनस VT, और फिर उसको उसी फॉर्म में लिख दिया। VS यहाँ पे कैंसिल हो गए। सिंपल, हमें पता है कि VD और VG भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो VG की जगह मैंने यहाँ पे VD लिख दिया। VD और VD भी यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि 0 इज़ लेस देन माइनस 0.6, जो कि हमारे पास फॉल्स हो गई कंडीशन। तो हमें पता चला कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रायोड में नहीं है बल्कि सैचुरेशन रीजन में है। सारे फॉर्मूलाज हमारे पास सैचुरेशन के यूज़ होंगे, ठीक है। अब देखें, आपको जो है ना करंट की इक्वेशन लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ अननोन इससे फाइंड करना ही पड़ेगा। तो आप करंट की इक्वेशन लिखें, सिंपल, ID बराबर हो जाएगा हाफ K डैश N W अपॉन L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल, आपके पास ID भी मौजूद है, ठीक है। आपके पास हाफ K डैश N की वैल्यू भी सवाल में गिवन है, W की वैल्यू भी गिवन है, L की वैल्यू भी गिवन है, VGS नहीं मौजूद, VT की वैल्यू भी गिवन है, सही है। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ जो है वो लिख देती हूँ। ये हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है वो लिख दी हैं। आपने बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह इसे सॉल्व करना है। VGS की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। वहाँ से 2 VGS की वैल्यूज़ आएंगी, उसमें से देखना होगा कौन सी ठीक है। सैचुरेशन की कंडीशन होती है VGS बड़ा होता है VT से, और ये जो है ना आपकी कंडीशन ट्रायोड की भी होती है, सही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, VT से बड़ा ही होना चाहिए, तभी तो चैनल बनेगा, है ना। तो आपका जो VGS है वो इसमें 1 होगा, क्योंकि VT आपको सवाल में गिवन था, तो आपने देख लिया 0.6 से 1 ही बड़ा है, सही है। तो सिंपल क्या होगा, आपके पास जो है ना VS किसके बराबर है, VS ग्राउंड है, तो VG की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, सही है। VGS इक्वल टू 1 वोल्ट आ गया, तो VG माइनस VS 1 के बराबर हो गया। VG माइनस 0 और VG जो है वो 1 के बराबर आ गया। अब सिंपल क्या होगा, हमारे पास VG और VD आपस में बराबर है, तो VD भी आपके पास 1 वोल्ट के बराबर है। मेन मकसद आपका R की वैल्यू फाइंड करना था, VDD माइनस VD ओवर ID, ठीक है। VDD तो सवाल में गिवन था 3 और VD आपने निकाल दिया VG की वैल्यू से, दोनों आपस में बराबर थे, तो
तो वो भी 1 वोल्ट आ गया। सिंपल ID तो सवाल में गिवन था, आपके पास यहाँ पे R की वैल्यू आ गई। इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन मौजूद है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, डिज़ाइन द सर्किट, मतलब हमें यहाँ पर भी RD की वैल्यू फाइंड करनी है। टू इस्टेब्लिश अ वोल्टेज ऑफ 0.1 वोल्ट्स, ड्रेन वोल्टेज मतलब VD यहाँ पे कितना होगा, VD की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 वोल्ट्स, मतलब RD के नीचे वाला जो पॉइंट मैंने छोटा सा लगाया हुआ है वो VD है। ठीक है, सिंपल आपको क्या फाइंड करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है ये RDS होती है। ठीक है, जो हमने फॉर्मूलाज में पढ़ी थी, जिसका फॉर्मूला होता है VDS/ID। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल आपको फाइंड करनी है और लेट VT और ये सारी चीज़ें गिवन है, तो हम इसका जो है ना फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको RD की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको डिज़ाइन भी करना है सर्किट को। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर को अज्यूम करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे डाटा लिख दिया है। ठीक है, कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, और डायग्राम में VD को मार्क कर दिया और ID को भी मार्क कर दिया, किस तरीके से फ्लो कर रहा है ये हमें नीचे वाले एरो से पता चला था। ठीक है, वो बाहर की तरफ था तो ऊपर वाला अंदर की तरफ ही होगा ID। सिंपल सबसे पहले वही काम करा, ट्रायोड मोड में जो है ना अज्यूम करा ट्रांजिस्टर को, SS कैंसिल हो गया, VD की वैल्यू पता है, VG भी पता है, VG जो है वो सोर्स से कनेक्टेड है सब कुछ। ठीक है, 5 वोल्ट्स पर की सोर्स जा रही है दोनों पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये हमारे पास ट्रायोड रीजन में। तो सिंपल आपने क्या करना है, आप ट्रायोड वाले फॉर्मूलाज का यूज़ करना है। तो ये जो करंट का फॉर्मूला लिखा है मैंने ये डिफरेंट है, आपको पता है, ये हमारे पास ट्रायोड का फॉर्मूला है। अब सिंपल यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज़ मौजूद है सिवाय ID के। ठीक है, तो अब जब आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ID की वैल्यू आ जाएगी 0.395 मिली एम्पेयर। अच्छा, अब देखिए सिंपल हमने यहाँ पे ID जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमें सिंपल क्या करना है भाई, हमें RD की वैल्यू चाहिए थी। तो RD की वैल्यू के लिए हमें पता है क्या इक्वेशन बन जाएगी, VDD माइनस VD ओवर का ID। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे RD की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। RD बराबर हो जाएगा VDD माइनस VD ओवर का ID। ठीक है, ये सिंपल वही ओम्स लॉ जैसे हम लगाया करते थे, 5 माइनस 0.1 अपॉन का 0.395। ठीक है, सब कुछ गिवन था सवाल के अंदर, आपने सिर्फ ID फाइंड किया है। अब यहाँ पे आपके पास RD की वैल्यू आ गई। दूसरी चीज़ आपको सवाल में क्या कही गई थी, RDS कही गई थी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आपके पास इसका फॉर्मूला होता है VDS ओवर ID, और दूसरा भी फॉर्मूला होता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, RDS इक्वल्स टू 1/K-NWL और VGS माइनस VT। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने पहले वाले फॉर्मूले से किया है, तो VDS जो है वो 0.1 सवाल में गिवन था, ID आपने फाइंड किया है। अच्छा, VD माइनस VS हो जाएगा ये। ठीक है, और VS नीचे से ग्राउंड है, तो जो VS की जगह 0 आ जाएगा, तो 0.1 माइनस 0 ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो सिंपल ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो ओपैम का टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसको स्टार्ट कर रहे होंगे।